शांति शांति शांति। संत कवित्री ललध्यद। पाठ परिचय। विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललित्यद के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में ललित्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललित्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया। पहला वाक्य ध्यान से सुनेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टप के कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे साथ इस वाक्य का सस्वर वाचन करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टप के कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कठिन शब्द वाक यानी वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है। कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमज़ोर, रस्सी कच्चे धागे की कमज़ोर और नाशवान सहारे। नाव यानी जीवन रूपी नाव। प्रस्तुत वाक्य की व्याख्या। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ललित्यद ने कहा है कि प्रभु मिलन की आस में मैं अपने जीवन रूपी नाव को
सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे आगे बढ़ा रही हूँ। प्रभु न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार करेंगे। मिट्टी से बने इस कच्चे सकोरे रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है, अर्थात एक एक दिन करके उम्र घटती जा रही है। प्रभु मिलन के लिए किए गए अब तक के सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने को बहुत व्याकुल हो रही है। वाक नंबर 2, ध्यान से सुनिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कठिन शब्द। सम अंतःकरण तथा बाहरी इंद्रियों का निग्रह। समभावी यानी समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। व्याख्या। प्रस्तुत वाक में कवियत्री ललित ने हृदय को उदार, अहंकार मुक्त एवं समानता के भाव से परिपूर्ण बनाने का संदेश देते हुए कहा है कि केवल और केवल भोग उपभोग में लगे रहने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि भोग का सर्वथा त्याग कर दिया जाए तो मन में त्यागी होने का अहंकार पैदा हो जाता है, और अहंकार विनाश का कारण है। इसलिए कवयित्री ने सुझाते हुए कहा है कि भोग और त्याग के बीच समानता रखनी चाहिए। इस समानता के कारण हमारे अंदर समभाव उत्पन्न होगा और हृदय में उदारता का आविर्भाव होगा। जैसे ही हमारे अंदर उदारता आएगी, हमारे अंदर के स्वार्थ, अहंकार एवं हार्दिक संकीर्णता स्वाहा हो जाएगी। समस्त चराचर के लिए हमारे हृदय का द्वार खुल जाएगा। वाक नंबर 3, ध्यानपूर्वक सुनिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन
जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। जेब टटोली यानी आत्मा लोचन किया, कौड़ी न पाई कुछ प्राप्त न हुआ। माझी यानी ईश्वर, गुरु, नाविक। उतराई सदकर्म रूपी मेहनताना। व्याख्या। प्रस्तुत वाक्य में जलध्यत के मन का पश्चाताप उजागर हुआ है। उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए भक्ति रूपी सीढ़ी पर न चढ़कर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर अपने और प्रभु के बीच हठ योग के द्वारा सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी, परंतु अपने इस प्रयास में वे सदैव असफल होती रहीं। इसी प्रयास में धीरे धीरे उनकी उम्र बीत गई। भवसागर पार कराने के लिए प्रभु जब उससे खेवाई या पार उतराई के रूप में पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह क्या देगी। उसने तो हठ योग में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। अपनी अवस्था पर उन्हें भारी अफसोस हो रहा है। पाक नंबर 4 ध्यानपूर्वक सुनिए। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, वेदन कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। मेरे साथ सस्वर वाचन कीजिए। थल थल में बसता है शिव ही, भेदन कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कठिन शब्द। थल थल यानी सर्वत्र, शिव यानी ईश्वर, साहिब यानी स्वामी या ईश्वर। व्याख्या। प्रस्तुत वाक्य में ललध्यद ने ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हुए समस्त चराचर में उसका वास बताया है। ललध्यद के अनुसार सृष्टि के कण कण में प्रभु का वास है और वे हम सब के अंदर हैं। अतः हमें जाति, धर्म, अमीर, गरीब, ऊंच नीच या हिंदू मुसलमान जैसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे कहती हैं कि जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया उसे परमात्मा का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। उनके अनुसार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। अतः स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। प्रश्न। बोध प्रश्न जो कक्षा कार्य के रूप में अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। कवित्री अपने जीवन रूपी नाव को किसके सहारे आगे बढ़ा रही हैं? उत्तर। कवित्री अपने जीवन रूपी नाव को सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे आगे बढ़ा रही हैं। प्रश्न संख्या 2।
मिट्टी से बने कैसे शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है? उत्तर, मिट्टी से बने कच्चे सकोरे रूपी शरीर से निरंतर पानी टपक रहा है। प्रश्न संख्या 3, मेरी आत्मा किससे मिलने को व्याकुल हो रही है? उत्तर, मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने को व्याकुल हो रही है। प्रश्न संख्या 4, किसके बीच समानता रखनी चाहिए? उत्तर, भोग और त्याग के बीच समानता रखनी चाहिए। प्रश्न संख्या 5, भोग और त्याग की समानता के कारण हमारे अंदर क्या उत्पन्न होगा? उत्तर, भोग और त्याग की समानता के कारण हमारे अंदर समभाव उत्पन्न होगा। अभ्यास प्रश्न जो गृह कार्य के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न 1, ललित जी अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए क्या बनाना चाहती थी? प्रश्न संख्या 2, हमें कैसा भेदभाव नहीं करना चाहिए? प्रश्न संख्या 3, कवियत्री का घर की चाहत से क्या तात्पर्य है? धन्यवाद।